कह रहे हैं कि यानी वो पहले वाली बात के सियासतदान जिनसे हम जमहूरियत को वाबस्ता कर देते हैं वही कहीं ना कहीं जमहूरियत के दुश्मन हो जाते हैं। जैसे चौधरी साहब ने भी कहा था कि आमिरों को भी फिर यही दावत देते हैं, उनके साथ भी चलते हैं, उनको मजीद मजबूत भी करने में इनका किरदार होता है। फरूख हबीब साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे तारड़ साहब ने जो बात की। देखिए, बात यह है कि तारड़ साहब ने जो बातें की, इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ लोगों के नाम लिए। अगर मैं ऐसे नाम लेना शुरू करूं तो जो है वो आपके शो का वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे मजबूर किया है, मैं रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना चाहता हूं कि आज चौधरी निसार साहब कहां पर हैं। आज जफर अली सेनेटर साहब का सेनेटर इनकी पार्टी के जफर अली शाह साहब कहां पर हैं। ऐसे बेशुमार आवाज़ें जो दबा दी गई मुस्लिम लीग नून के अंदर, और चौधरी निसार से तो बड़ी कुर्बानियां नहीं होंगी, इनके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको तो इन्होंने पार्टी का टिकट भी नहीं दिया। तो मैं ये समझता हूं कि जब ये बात करते हैं इन तमाम रवैयों की, तो उस वक्त इनको ये भी देखना चाहिए कि जमहूरियत लफ्ज़ मुंह से कहना बहुत आसान है, उसके ऊपर अमल दरामद भी तो करना है ना। ये जमातें अगर आज से बहुत देर से पहले से ये क्लेम करते हैं कि 2 पार्टी सिस्टम राइज है, तो पहले पार्टियों के अंदर तो जमहूरियत लेकर आएँ, पार्टियों के अंदर लीडरशिप का इंतखाब भी जमहूरियत करें। कितने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, क्या कोई रिस्ट्रेंट लगाई गई है? लीडरशिप कितने बार जो है वो सदर बन सकती है, कितनी बार चेयरमैन बन सकती है, आगे जो है वो बच्चे तैयार हो जाते हैं। ये जमहूरियतें नहीं है, ये तो डायनेस्टीज हैं। तो मैं ये समझता हूं कि उसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जो हमारी जमात है, इस जमात के अंदर वजीर आज़म इमरान खान साहब खुल के तनकीद सुनते भी हैं, और फोरम्स के अंदर भी जो है वो लोगों को मौका फराहम किया जाता है जहां पर कोई ऐसी बात आए जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है और जो कि लीडरशिप के ऊपर जाती नौयत की बातें हो, तो उसके अंदर हर पार्टी के अंदर उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जो उसके आइन के साथ शामिल होता है, उसके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि उसकी हदूद के अंदर रह के अगर कोई बात करता है तो उसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। यहां पर जो है मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की वफादारी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस किस्म की बातें कर जाते हैं, उन्होंने हमेशा जो है वो खुले दिल से सुना भी है, लेकिन पार्टियों के अंदर खुद भी जो लीडरशिप चुनने का प्रोसेस है, जब तक वो जमहूरी नहीं होगा, जब तक पार्टी का एक आम कारकुन जो है वो पार्टी वो जमहूरी नहीं होगा, नहीं आएगा। आप अच्छा, यूरोप की, बरतानिया की, बाकी जगहों पर जो निशानदेही उनकी सदारती लीडरशिप भी जो है वो भी उनके लोग इलेक्ट करते हैं। पहले प्री क्वालिफिकेशन राउंड होता है, फिर वो सिलेक्ट होकर फिर वो आते हैं सदारती मैदान के दौर के अंदर, जो यूएस का सदारती निज़ाम है। बरतानिया में आप देख लें कि वहां पर भी पार्टीज के लीडरशिप जो है वो उनके मेंबर्स चुनते हैं। कोई डायनेस्टिक सिस्टम तो नहीं है, इस वजह से वो जमहूरियतें आगे परवान चढ़ गई। यहां पर जो है वो उसको परवान चढ़ने से हमने रोका हुआ है कि जी एक खानदान है तो उस खानदान ने ही रहना है, मुगलिया सल्तनत कायम रहेगी, यहां पर अंपायर कायम करनी है। तो मैं समझता हूं कि फिर हमने जमहूरी डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की कायम करनी है। तो पहले तो वो सोच लेकर आए, फिर जमहूरियत के ऊपर बात करें। फरूख हबीब साहब, एक चीज़ जो पहले मैंने चौधरी मंजूर साहब से भी पूछी थी, जो -1 और -3 नहीं तो सिस्टम लपेटा जाएगा और पता नहीं क्या क्या, ये बातें अब खुद मुल्क का अगर वज़ीर आज़म भी कर रहा हो, तो क्या ये माजी की ऐसी मिसालें हैं, माजी के ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, माजी में होने वाली चीज़ें हैं जो ये वज़ीर आज़म साहब से कहलवा रही हैं? क्या अभी भी यकीन नहीं है कि जी जमहूरियत चल रही है, जमहूरी दौर है, 2 साल मुकम्मल होने को हैं, आवाम को डिलीवर करना है जो वादे करके आए हैं, 2 साल मजीद हैं, आखिरी 5वां साल तो वैसे ही इलेक्शन ईयर होता है। देखें, बात यह है कि जब ये -1 की बातें या इस किस्म की बातें, ये तो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने एक रोज़ असम्बली के अंदर ये बात की, तकरीर की, और कहा कि पीटीआई अपना नया लीडर चुन ले, जबकि जो है उनकी खुद लीडरशिप जो है उनके सर पे मौजूद नहीं है। मियाँ साहब जो हैं वो लंदन के अंदर हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो असम्बली आ नहीं रहे, और ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने आगे कर दिया। और ख्वाजा आसिफ साहब वही शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि मियाँ साहब लोग पनामा भूल जाएंगे, लेकिन मियाँ साहब को उन्होंने जेल भी पहुंचा दिया, अब लंदन पहुंचा दिया। तो मामला ये है कि -1 की ना तो इस मुल्क के अंदर कोई सूरत हाल है, ना कोई ऐसा मामला है। इस मुल्क के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब को सजा हुई सुप्रीम कोर्ट से खत ना लिखने के ऊपर, तब माइनस हुआ। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो उनको पनामा केस के अंदर जो है वो फारिग हुए, तब माइनस हुआ। ना तो कोई ऐसा इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है, ना कोई ऐसा किसी अदालत के अंदर कोई मुकदमा चल रहा है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है।
जब खान साहब इस हवाले से बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि हमने एक जमहूरी तरीक़ाकार है, आपने चेंज लेकर आनी है, 5 साल बाद इंतखाबात के ज़रिए आ सकती है, या आपके पास असम्बली के अंदर अददी अक्सरियत मौजूद है, आप वो शो करें, अपना लीडर ऑफ द हाउस ले आएँ। तो मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म की बातें अपोजिशन की तरफ से आए और जिनका क्लेम हो कि हम इस मुल्क में जमहूरियत के चैंपियन हैं, हमने नेल्सन मंडेला से बड़े लीडर हैं, जबकि नेल्सन मंडेला 28 साल जेल के अंदर रहा था एक कॉज के लिए, एक मकसद के लिए। यहाँ पर तो जो है वो आज आमरों को जितना मर्जी बुरा भला कहें, लेकिन उन्हीं आमरों के साथ 10-10 साल की डीलें करके मुल्क से बाहर जाते रहे हैं और उस रिलीफ का फायदा उठाते रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम तर चीजों को भी सामने रखने सर की वो जरूरत यही तो है। कहते हैं और फरूख हबीब साहब, ये एक सेकंड उस वक्त सर, अवाम का ये एतमाद आपने बढ़ेगा बात दुरुस्त की, जब तारीखी एतमाद से तौर पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये दो पॉलिटिकल पार्टीज पीटीआई से ऑब्वियसली पहले की पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसीलिए ये लोग आप लोगों से बार बार कहते हैं कि जी हमारे एक्सपीरियंसेस से सीख लें, हमारी गलतियों से सीख लें, नहीं तो वही सब कुछ आपके साथ होगा। देखिए बात यह है कि किसी की गलती से सीखना या नहीं सीखने वाला वो मामला नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारी एक अपनी सोच है और लोगों ने हमें मुंतखब किया है, और ये जो बात कहते हैं कि माजी की गलतियों से सीख लें, माजी की गलतियों से सीख लें, इनमें से किसी ने नहीं सीखा। ये वही काम दोबारा आके करते रहे हैं। जो चीज़ जहां से इब्तदा होती है, जहां से जो है वो बीज रखा गया हो, उसके असरात फिर जो है वो सारा वक्त रहते हैं, वो असरात हमें नजर आते रहे हैं। और मैं जो आपको बात कह रहा हूं, जो जमहूरियत के ऊपर आज आपने सारा शो किया, आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन उसका साथ जमहूरियत का मतलब जो है वो डिलीवरी भी है। जमहूरियत का मतलब ये है कि अवाम के साथ किए गए वादों को जो है वो पूरा किया जाए, खाली सिर्फ लीडरशिप का नहीं है, खाली जमहूरी रवैयों का मामला नहीं है। क्यों नहीं करती? ऑब्वियसली जमहूरियत का तो कसूर नहीं है ना, जमहूरियत तो एक नाम है प्रोसेस का, उन लोगों की वजह से डिलीवर नहीं करती जो जमहूरियत के नाम पे इक्तदार में बैठते हैं और रूल करते हैं। चौधरी मंजूर साहब, सर लास्ट कमेंट आपका। देखिए मैं ज़ाती तौर पर जो फर्क को बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल हमने जो बात की है वो एक पॉलिटिकल है, जो उन्होंने खुद ही बात कर दी, डिलीवरेंस की बात है, यही हम आपसे कहते हैं। इस मुल्क का अलमिया क्या है? जब सियासी जमातों को तोड़ा जाता है और कहा जाता है कि ये जमात अब इक़्तिदार में नहीं आएगी, ये आएगी, और यहाँ से लोगों को उठा उठा कर उसमें ले जाया जाता है। और अगर वो लोग जो लेकर जाते हैं वो आज उस जमात में से कह दें कि नहीं कल तुमने पीटीआई के साथ नहीं रहना, तो वो नहीं रहेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, और इनकी तादाद बढ़ती चली जाती है। साथ ही अलमिया इस मुल्क का ये है कि ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती चली जाती है जो हर दौर में इक़्तिदार में रहते हैं। हम जैसे लोग हैं जो वो किसी एक जर्नैल साहब तकरीर कर रहे थे ना, उसने कहा था मैं कल भी सिपाही था, मैं आज भी सिपाही हूँ, मैं कल भी सिपाही। सबसे पहले तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, आप तीनों जो पार्टीज है ना, वो ये काम करें कि आप इकट्ठे हों और बैठे कि वो लोग जो आमिरों के साथ बैठे रहे हैं उनको अपनी पार्टीज में नहीं रखेंगे या उनको अपनी पार्टीज में अहम ओहदों पर एटलीस्ट नहीं बिठाएंगे। वो बीच में से एक बंदा उठा, उसने कहा जी तुसी तरक्की ना खड़े हो। वो हमारे जैसे जो लोग हैं जो एक ही पार्टी में बैठे हैं मुसलसल, वो बैठे और हम अपनी जगह पे बैठकर ना सिर्फ जमात के अंदर, जमात के बाहर लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अगर हम ये कहें, हमने ये कहा, बिलावल साहब ने क्या कहा कि या आप डिलीवर करें, लोगों से माफी मांगे, मांगी माफी, क्या ब्राजील के सदर ने नहीं मांगी, गलत पॉलिसी पे माफी मांगे, या बस मुस्ताफी हो। ये पॉलिटिकल बात है, इसमें से कोई चीज नहीं है। और खुद अगर आकर वो प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब है तो उन्हें अंदर से कोई हालात का पता है कि कौन -1 की बात कर रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। आई हैव टू वाइंड अप हियर। चौधरी मंजूर अहमद साहब, अताउल्लाह साहब और फरूख हबीब साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया आज प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। ऐसे जो लोग हैं जो एक ही पार्टी में बैठे हैं मुसलसल, वो बैठे और हम अपनी जगह पे बैठकर ना सिर्फ जमात के अंदर, जमात के बाहर लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अगर हम ये कहें, हमने ये कहा, बिलावल साहब ने क्या कहा कि या आप डिलीवर करें, लोगों से माफी मांगे, मांगी माफी, क्या ब्राजील के सदर ने नहीं मांगी, गलत पॉलिसी पे माफी मांगे, या बस मुस्ताफी हो।
ये पॉलिटिकल बात है, इसमें से कोई चीज नहीं है। और खुद अगर आकर वो प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब है तो उन्हें अंदर से कोई हालात का पता है कि कौन -1 की बात कर रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। आई हैव टू वाइंड अप हियर। चौधरी मंजूर अहमद साहब, अताउल्लाह साहब और फारूक हबीब साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया आज प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।